नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस बखूबी अपने फर्ज को अंजाम देने में लगी है ताकि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। पुलिस द्वारा सभी नियमों और हिदायतों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों की आवाजाही पर भी बराबर नजर रखी जा रही है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। एक रिपोर्ट। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा देश इस महामारी से जूझने में लगा है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने भी सभी के माथे पर परेशानी की लकीरें पैदा कर दी हैं। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली में लॉकडाउन को 3 मई सुबह 5 बजे तक लगाया गया है। इस दौरान लोग अपने अपने घर में रहें और उन्हें दी गई हिदायतों का पालन करें, इस पर पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है। वहीं जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति बराबर बनी रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। जरूरी सेवाओं में लगे लोग अपना पहचान पत्र दिखाकर आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। वहीं लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ई पास जारी किए गए हैं। आम नागरिक इन्हें दिखाकर आसानी से आ जा सकते हैं। पुलिस द्वारा कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने से नहीं चूक रहे और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि वे आगे से ऐसी गलती ना करें। पुलिस द्वारा समय समय पर लाउडस्पीकर के जरिए भी नागरिकों से घर पर रहने की अपील की जा रही है। यही नहीं, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है, जिससे कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। दिल्ली पुलिस जहां लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में दिन रात लगी हुई है, वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में जरूरी ऑक्सीजन समय पर पहुंचाने में भी अहम रोल निभा रही है। गंभीर मरीजों को जरूरी ऑक्सीजन समय पर मिले, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और ट्रक बिना किसी रुकावट के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी कंटेनरों को एस्कॉर्ट कर अस्पतालों तक पहुंचाने में लगे हैं। वहीं पुलिसकर्मी अपने स्तर पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम कर उन्हें अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे मिनी ट्रक हो या पीसीआर वैन, जिसमें संभव हो सके उसमें लाद कर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, कॉल मिलने पर घरों में क्वारंटीन मरीजों को मदद के साथ साथ जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाया जा रहा है। इससे गंभीर रूप से पीड़ित कई मरीजों के जीवन को बचाया जा सका है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, लिहाजा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील भी की जा रही है ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि जरूरतमंदों को भोजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली पुलिस कर्मियों के बीच कोविड संक्रमण की ताजा बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, जो कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, उन्हें तत्काल मेडिकल केयर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने शाहदरा पुलिस स्टेशन परिसर के नवनिर्मित क्वार्टर्स में पूरी तरह कार्यात्मक
कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है। 78 बेड वाले इस सेंटर में 20 ऑक्सीजन बेड हैं। रोहिणी और पीटीएस द्वारका में भी 2 और केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। रोहिणी के केयर सेंटर में 20 बेड हैं, जिनमें से 10 ऑक्सीजन बेड हैं। हाल ही में पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने इन सेंटर्स का दौरा किया और यहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के साथ एक टीम इन केयर सेंटर्स के संचालन में मदद करेगी। दिल्ली पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत देने के मकसद से ये कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। जब तक उन्हें नियमित रूप से कोविड अस्पतालों में भर्ती नहीं कर लिया जाता। कोविड की ये जारी लहर काफी घातक रूप लेकर सामने आई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। प्रशासन और पुलिस द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोविड के बढ़ते खतरे को रोका जा सके। लोगों के सहयोग के बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि लोग सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन करें और सुरक्षित रहें। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे शंकर लाल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक शख्स के साथ लूटपाट की थी। इसी के मद्देनजर रात्रि गश्त करने के दौरान पुलिस को डाबरी के 25 फुटा रोड पर लोगों द्वारा एक लुटेरे को पकड़े जाने की पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटपाट में इस्तेमाल चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लगे 2 अंतर्राज्यीय रैकेट्स का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरोना महामारी के बीच कोरोना वायरस के इलाज में रेमडेसिवियर इंजेक्शन की भारी मांग हो रही है, जिसके चलते बाजार में इसकी भारी किल्लत हो गई है। इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने इसकी जमाखोरी की थी और जरूरतमंदों को इंजेक्शन मुहैया कराने के एवज में ये उनसे भारी कीमत वसूल रहे थे। इसके लिए इन्होंने बाकायदा अपना एक नेटवर्क तैयार किया था, जिसके तहत चांदनी चौक स्थित एक कुरियर सर्विस के द्वारा बड़े ही शातिराना तरीके से पूरे देश में इस इंजेक्शन को पहुंचा दिया करते थे। कुरियर कंपनी को एक इंजेक्शन पहुंचाने के बदले में 2000 रुपए का कमीशन दिया जाता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेमडेसिवियर इंजेक्शन बेचने के इरादे से अलग अलग गिरोह से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग जीटीबी नगर स्थित परमानंद चौक और बत्रा हॉस्पिटल के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और दोनों जगह छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 81 रेमडेसिवियर इंजेक्शन बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर विष्णु को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी
हरियाणा से सस्ती दर पर अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में महंगी दर पर बेचने में लगा हुआ था। गश्त करने के दौरान पुलिस को डाबरी इलाके में स्थित सीतापुरी रोड पर एक कार संदिग्ध अवस्था में आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 64 कार्टन बरामद करते हुए शराब तस्करी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 3 शातिर चोर बॉबी जॉर्ज, सुमित और धीरज को गिरफ्तार किया है। झड़ौदा नजफगढ़ रोड पर सेंधमारी और एटीएम मशीन तोड़े जाने के बाबत एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस छानबीन करने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान स्थापित की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और सेंधमारी में इस्तेमाल औजार बरामद करते हुए चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। कोविड आपदा के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर और फ्लो मीटर्स की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में लगे 3 आरोपियों को दक्षिण जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स जरूरतमंद लोगों को ऊंची कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने के लिए घिटोरनी मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और कार ड्राइवर मोहित को धर दबोचा। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से ब्लैक में बेचने के लिए लाए गए 2 सिलेंडर बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ऑक्सीजन के कई सिलेंडर जब्त किए, जिन्हें ये 30 से 50 हजार तक की कीमत पर बेचा करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से ऑक्सीजन के कई सिलेंडर जब्त किए हैं, जिन्हें ये 30 से 50 हजार तक की कीमत में बेचा करते थे। लॉकडाउन के दौरान शराब को ऊंचे दाम में बेचने के इरादे से हरियाणा से दिल्ली तस्करी कर रहे एक तस्कर विष्णु को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को संदिग्ध अवस्था में आते हुए देखा। पुलिस ने जब उससे बेवजह बाहर घूमने के बारे में पूछा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से अवैध शराब की 120 क्वार्टर और 12 बोतलें बरामद की। पकड़े गए आरोपी पर शराब तस्करी के 6 मामले पहले से ही दर्ज हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना हसीम सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूटपाट के लिए चोरी के वाहनों का इस्तेमाल किया करते थे। गिरोह के सदस्य किसी भी राह चलते व्यक्ति को लूटपाट करने के मकसद से बंधक बना लेते थे। लूटपाट का विरोध करने पर ये पीड़ितों पर ओपन फायर भी कर देते थे। इसी तरीके से इन्होंने वजीराबाद इलाके में भी एक व्यक्ति को लूट का शिकार बनाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई में लगी थी। टेक्निकल सर्वेलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी के आधार पर पहचान होने पर पुलिस ने इन्हें एक-एक कर धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इन्हें हथियार सप्लाई करने वाले को भी मेरठ में ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। वजीराबाद थाना के इलाके के अंदर 3 मार्च को एक वारदात हुई थी, रॉबरी का वारदात हुई थी। कॉल ऐसा ही था, ये एक बंदा विक्टिम वो पैदल में आ रहा था, फ़ोन से बात करके आ रहा था। उन्हीं से आके 2 बंदे स्कूटी पे पीछे से आए थे और इन्हीं को रुकवा के पीटने लगे बेसिकली, और उसके बाद उन्हीं से फ़ोन छीनने शुरू किया था। उसे उन्होंने सोच रहा था और ये दोनों बिना पहचान के इनको पीट रहे हैं। तो उसी में उनको जैसे स्कफल होते वक्त इन्हीं का अक्यूज़ की तरफ से एक पिस्टल निकलवा के और इनको डराने के लिए एक फायरिंग भी हुई थी वहाँ। इसके बाद इनका फ़ोन छीन के भाग गया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्टल, चोरी की स्कूटी, लूटे गए 4 मोबाइल फोन सहित चाकू भी बरामद कर लिया है।
द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 ऑटो लिफ्टर सतीश और संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी सतीश पर वाहन चोरी के पहले से ही 15 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उत्तम नगर के कबाड़ी रोड इलाके में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को घूमते हुए देखा। पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो ये रुकने के बजाय स्कूटी मोड़कर वापस भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने पर इनकी पहचान वाहन चोर सतीश और संदीप के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 3 स्कूटी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे आरिफ को गिरफ्तार किया है। जैतपुर स्थित एक घर में हुई लूटपाट के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। पड़ताल में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नशे में धुत एक शख्स चोरी की कार के साथ खड्डा कॉलोनी में मौजूद है, जिस पर इलाके में कुछ दिन पहले हुई लूटपाट का आरोप है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई एक कार बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सदर बाजार इलाके के घोषित अपराधी विपिन सैनी को गिरफ्तार किया है। विपिन पर रॉबरी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 18 मामले दिल्ली के कई थानों में दर्ज हैं। अक्टूबर 2020 में जेल से बाहर आने के बाद इसे उसी साल दिसंबर में 6 महीने के लिए दिल्ली से तड़ीपार करार दे दिया गया था। तड़ीपार होने के बावजूद ये दिल्ली में आया जाया करता था। ऐसे ही एक रोज जब विपिन तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में आने वाला था तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने अपने जानकार बच्चे की गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर भोली भाली लड़कियों को ठगने वाले एक जालसाज मोहित गोयल को गिरफ्तार किया है। इसके जाल में फंसी ऐसी ही एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी से उसकी मुलाकात पिछले साल एक लोन संबंधी मामले के दौरान हुई थी। इसके बाद वो उसका दोस्त बन गया और उसने उसे बताया कि उसे अपने भतीजे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। लिहाजा उसने भावनात्मक स्तर पर उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपी ने उससे अपने नाम पर 2 मोबाइल फोन भी फाइनेंस करवाए और खुद ही उनकी डिलीवरी ले ली। इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन दूसरे व्यक्ति को बेच दिया और फरार हो गया। जब लड़की ने पैसे की मांग की तो उसने मनी ट्रांसफर का फर्जी स्क्रीनशॉट उसे भेज दिया। पुलिस को आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रोहिणी जिला पुलिस ने बुद्ध विहार इलाके में हुई ब्लाइंड रॉबरी की गुत्थी को सुलझाते हुए कुख्यात आरोपी ललित को गिरफ्तार किया है। ललित रोहिणी के टॉप 10 वांटेड क्रिमिनल में शुमार है। आरोपी पर स्नैचिंग, रॉबरी और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। हाल ही में ललित ने अपनी एक महिला मित्र के साथ मिलकर एक सवारी को ऑटो में बिठाकर धोखे से अपनी लूट का शिकार बनाया था। लूटपाट की गुत्थी को सुलझाने में लगी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ललित रोहिणी सेक्टर 3 के जिम वाले पार्क में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी कर इसे धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक इनामी बदमाश अजय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नोएडा में हुई चोरी की कई वारदातों में फरार चल रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। गश्त करने के दौरान पुलिस को एक वांटेड अपराधी के कालकाजी इलाके में घूमने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले मेरठ गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सद्दाम और सोहिल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए दिल्ली आते थे और चुराए गए वाहनों को अपने ठिकाने पर छिपा देते थे। वहां से वाहनों को ले जाकर मेरठ के डीलरों को सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वाहन चोर गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नजदीक आने वाले हैं।
इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन दोनों को उस वक्त धर दबोचा जब ये चोरी की मोटरसाइकिल से वहां आए हुए थे। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चुराए गए 14 दो पहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झपटमारों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के साथ साथ नशे के भी आदी थे। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में चोरी, छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छीना झपटी करने के इरादे से कुछ बदमाश पुश्ता रोड पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और एक आरोपी को उस वक्त धर दबोचा जब वो चुराया गया मोबाइल फोन बेचने के मकसद से वहां आया हुआ था। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए गए 18 मोबाइल फोन, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने सादतपुर एक्सटेंशन इलाके में एक दुकानदार पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले के आरोप में राहुल सहित एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। दुकानदार को जान से मारने के मकसद से ये आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसकी दुकान पर पहुंचे थे। दुकानदार को वहां अकेला पाकर इन्होंने उसकी हत्या करने के लिए उस पर कई राउंड फायर कर दिए, लेकिन दुकानदार जैसे तैसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 72 घंटे के भीतर ही काफी मशक्कत के बाद तीनों आरोपियों को हिंडन एयरपोर्ट के पास स्थित सर्विस लेन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल सहित वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त डॉक्टर को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एफएमजी परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वयं कई बार परीक्षा देने के बाद भी इसे पास नहीं कर पा रहा था, लिहाजा इसने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए 4 लाख रुपए में किसी अन्य डॉक्टर के साथ सौदा किया था। लेकिन आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड में आरोपी का चेहरा मिलान नहीं हो पाने के कारण इसका अंतरिम परिणाम रोक लिया गया था। इस मामले में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, जिसमें आरोपी किसी भी प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने डाबड़ी इलाके में हुई पंकज नाम के शख्स की ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी सलमान सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। सलमान और पंकज के बीच पंकज की गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के बीच ही पंकज को सबक सिखाने के लिए सलमान ने अपने नाबालिग दोस्त को कॉल कर बुला लिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सलमान और उसके दोस्त ने चाकुओं से गोदकर पंकज की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की और जांच पड़ताल और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए पाया कि सलमान और नाबालिग आगरा में स्थित एक गांव में छिपकर रह रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंसिडेंट ये था कि एक पंकज करके लड़का है, उसका इनसे डिस्प्यूट हुआ था एक लड़की की कंप्लेंट के ऊपर। पंकज और इसमें सलमान में जो झगड़ा हुआ, बीच में सूरज ने इंटरवीन करके नाइफ जो है इंजरीज कॉज की इसको पंकज को। सब्सिक्वेंटली टीम जो है आगरा गई और इसको ट्रेस कर लिया गया दोनों को, और आगे लीगल कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में एक व्यक्ति से हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी सौरभ और हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी हुसैन पर पहले से ही 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में आए व्यक्ति को हथियारों के बल पर बंधक बनाया और लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान जब सीसीटीवी को खंगाला तो आरोपी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी की पहचान हो गई। साथ ही पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि उसी स्कूटी पर सवार होकर 2 व्यक्ति सुभाष प्लेस स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क के नजदीक आने वाले हैं।
इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। जांच पड़ताल के दौरान इनसे मिली स्कूटी भी चोरी की निकली। पुलिस ने इनके कब्जे से स्कूटी सहित पीड़ित से लूटा गया सामान और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।